नाद उठत है, ध्यान लगा कोई सुनता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय जीवन में जो चुनता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु। नाम भजन से बिरला अपने तन भीतर में घुसता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु। घंटी सीटी श्वास में बजता, सुना सुरु जो भजन है करता। थाली जैसा बजत श्वास में, थाली जैसा बजत श्वास में, ताली का धुन उठता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय गुरु जीवन में जो चुनता है। जय गुरु झरत श्वास के घाटी झरना, गुरु कृपा से अनुभव करना। सुनो श्वास में बजत सुराही, मन दुनिया से मुड़ता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय जीवन में जो चुनता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु। बाजा तीन त्रिकुट में रहता, कौन कौन? तीन बाजा कहाँ रहता है? बाजा तीन त्रिकुट में रहता, घंटा शंख घड़ियाल है बजता। झाज मजीरा तबला बाजे, श्वास में कोई डूबता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय चमके बिजली गरजे बादल, सो हमको हम धुन है साजल। खुल जाता है द्वार जो दसवां, हंस शब्द को चुंगता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को, जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय जीवन में जो चुनता है। भंवर गुफा का ताला खुलता, जय गुरु वंदे जीव है उड़ता। सुनकर बंसे बीन कृपा से, प्यास हंस का बुझता है। जय गुरु वंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। जय
श्वास में बंदे नाद उठत है, ध्यान लगा कोई सुनता है। जय गुरु बंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो चुनता है। साहेब सबका तो श्वास में बंदे नाद उठत है, ध्यान लगा कोई सुनता है। जय गुरु बंदे इष्ट गुरु को जीवन में जो, ये शर्त है इस लाइन में, ध्यान के लाइन में शर्त है कि जिसने इष्ट में गुरु को चुन लिया, उसी व्यक्ति को जो श्वास की आवाज है वो सुनाई पड़ता है। लेकिन शर्त वही, गुरु को इष्ट बनाने वाला साधक का मन पवित्र रहता है। गुरु को इष्ट बनाने वाला साधक का पानी के जैसा निर्मल रहता है। गुरु को इष्ट बनाने वाला साधक इस दुनिया में मधुर वचन बोलने वाला होता है। तो इन तीनों में से आप लोग कौन हैं? एक भी नहीं? एकाक तो हो जाए आप लोगों में। बस माला उठा करके, हाँ स्वामी जी माला फंस जाता है, लगता है पड़ोसी का भूत आकर के फंसा दे रहा है। मलबों में भूत, इतना शंका। अब सोचिए, इसलिए अपने जीवन में जितने भी लोगों ने इष्ट बनाया है गुरु को, उसके जीवन में निखार, सुधार और विकास निश्चित हुआ है। लेकिन हम लोगों ने जितना ध्यान पर, माला पर, पूजा पाठ पर, तीर्थ व्रत पर बल दिया, जोर दिया, उतना एक अच्छा इंसान होने का बल नहीं दिया। इसीलिए नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ध्यान लगता ही नहीं है। ध्यान में बाधक है कौन? यही निंदा, चुगलाई, बुराई, काम, क्रोध, लोभ, ये सब बाधक है। भीतर जाने ही नहीं देगा। आप कोटिन उपाय कर लो, लेकिन जैसे ही हमारा इष्ट कोई गुरु हो जाए, उसके सूरत को, उसके मूरत को, उसके वचन को हमेशा याद में रहेंगे। कुछ भी काम करेंगे लेकिन उसके याद में करेंगे। झूठ भी बोलेंगे तो उसके याद में। मैं नहीं कह रहा हूं ईमानदारी वाला। बेईमानी भी करेंगे तो उसके
याद में। ये क्या बात है? आज तो मैंने आप लोगों को छूट दिया, साथ बीच में कभी और दिया था, लेकिन काफी लंबा समय हो गया था। आज तो और खुला छूट दे दिया। चोरी भी करना तो याद रखना, हाँ। गुस्सा भी करना तो क्या करना? याद हो गया? किसको याद करना? हाँ, अपने अपने गुरु को। किस लिए? उसका एक राज है। गुरु रूप के याद में चले न जिसका श्वास, गुरु रूप के याद में चले न जिसका श्वास, कभी बुझे ना जय गुरु बंदे प्रभु मिलन का प्यास रे बंदे प्रभु। समझ में आवा बात? गुरु रूप के याद में चले न जिनका श्वास, कभी न बूझे मिलन प्रभु का प्यास। यानी मिलने वाला जो प्यास है, जस का तस रहा, कभी बूझा नहीं, क्योंकि दिखा ही नहीं। लेकिन एक बात और है, देख लोगे तो और बढ़ जाएगा। लेकिन तब जब उनके याद में श्वास चलाओगे, तब चलाओगे नहीं, श्वास में याद रखोगे। श्वास तो चलना तय है, श्वास को आप नहीं चला रहे हो। अगर आप चलाते तो जब निकलने का समय आता ना, क्या कर लेता? हाँ, शाबाश। आप बिल्कुल रोक लेते, कुंभक की स्थिति में हो जाते। किसके स्थिति में? कुंभक। मतलब जानते हैं, कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। बैठ करके श्वास को रोक लिया। अब वो चाहे श्वास अंदर हो, उस स्थिति में रोक लिया, या श्वास निकली है बाहर, उसको रोक लिया। इसको कहते हैं कुंभक। रोक लेते, लेकिन किसी ने आज तक रोका? श्वास तो चल रही है, बस श्वासों में याद करना है। गुरु रूप के याद में चले न जिनका। आपका तो चल रहा है, लेकिन समय समय पर याद बदलता है। राग में, द्वेष में, निंदा में, चुगलाई में, बुराई के याद में, काम के, क्रोध के, मोह के, ममता के याद में श्वास चल रही है। यही ना? इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा किस लिए?